Friends, based upon my evaluation of thousands of essay copies in the last 6 years, मैं एक कंक्लूजन पे आया हूं कि 7 मेजर पेन पॉइंट्स हैं। हर एक एस्पिरेंट के 7 मेजर पेन पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसे मेजर ड्रॉबैक्स कह लीजिए, मेजर चैलेंजेस कह लीजिए, जो कि आपको तुरंत फिक्स करने हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत जब अगला अपना एस्से लिखेंगे तो ये 7 पेन पॉइंट्स को प्लीज मद्देनजर रखना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सेव करके रख लेना, बिकॉज अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि ऑलरेडी अभी ऐसे लिख रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप आगे जाके ऐसे लिखेंगे तो इस वीडियो को बाद में रेफर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके व्यूअरशिप से हमें और इंकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतरीन कंटेंट बना सकें ना। यूपीएससी का ऐसे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, आपका सोचने का नजरिया है, आपका सोचने का टेस्ट है। कंटेंट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। कंटेंट के लिए हम कोई सेपरेटिवली या एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर नहीं करते हैं, सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करते हैं। कंटेंट के लिए हम जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, उस सारी की सारी नॉलेज को अप्लाई करते हैं व्हेन वी आर राइटिंग एन एसे। अब आप कोटेशंस गैदर करो, आप एग्जांपल्स गैदर करो, आप डेटा कलेक्ट करो, रिपोर्ट्स, इंडिसेस उसको मेंशन करो। अंडरस्टैंड वन थिंग, वहां पे सिर्फ हमको कंटेंट डंप करके नहीं आना। जो कंटेंट डंपिंग है ना, सिर्फ वो करके नहीं आना। हमने कंटेंट में एनालिसिस डालना है, हमने एक्सप्लेनेशन डालना है। अब कंटेंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं जैसे भी है, लेकिन स्ट्रक्चर की हम तैयारी नहीं करते हैं। हम ऑर्गेनाइज्ड, देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, एक तो होती है नॉलेज और एक होती है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये हमारे में नहीं होती है, ज्यादातर बच्चों में ये चीज नहीं होती है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बिकॉज आपने उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को अप्लाई करना है विद इन अ स्ट्रक्चर। So very few people, they end up practicing and organizing the content into a coherent, well-versed, argued piece of essay, having transitions, having coherence and having a good flow. Marks आपके स्ट्रक्चर से आते हैं। दो कैंडिडेट्स जो आइडेंटिकल फैक्ट्स लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे, एक्सप्लेन को दूसरा कर सकता है, पहला वाला नहीं कर सकता है। दो बच्चे हैं ए एंड बी। ए जो है वो फैक्ट्स लिख के आता है, बी जो है वो भी फैक्ट्स लिख के आता है, लेकिन हो सकता है कि ए ने बेटर एक्सप्लेन करे हैं फैक्ट्स, बी ने नहीं करे हैं, तो ए विल एंड अप स्कोरिंग मोर मार्क्स देन बी। ऑलराइट, एंड देयरफॉर ए विल स्कोर 20 प्लस मोर मार्क्स देन बी बिकॉज ऑफ दिस। सो मार्क्स फॉलो करता है स्ट्रक्चर को। नो सिंगल आर्ग्यूमेंट इज रनिंग थ्रू द एसे। पेन पॉइंट नंबर 1, कोई सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं है जो कि कोहेरेंटली आपके एसे में रन अपॉन कर रहा है। कि एसे में फॉर एग्जाम्पल सिम्टम क्या है, ऐसे है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस टच कर रहे हो, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, एथिकल, लीगल एटसेट्रा, बट कोई पोजीशन पे नहीं आ रहे हो। इट इज रीडिंग लाइक अ जीएस का आंसर जो आपने कोशिश करी है धक्के से ऐसे के फॉर्मेट में स्ट्रेच करने के लिए। बिफोर राइटिंग, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, बिफोर राइटिंग राइट वन सेंटेंस। आपका कोर स्टैंस क्या है, आपने रफ वर्क में लिख दिया, अभी प्रैक्टिस के लिए आपने एक लाइन में लिख दिया कि भैया आप इस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हो, उसको एक लाइन में आपने सम अप कर दिया, नॉट इन दी एसे बट अपने मेंटल नॉलेज के लिए, अपने मेंटली आपने वो लिख दिया। तो एवरी पैराग्राफ मस्ट सर्व दैट सेंटेंस। वी अंडरस्टैंड वन थिंग, एसे का टॉपिक क्या है, वो टॉपिक का कोर एसेंस क्या है, वो आपने 3 से 4 से 5 शब्दों में डेसिफर कर लिया। अब आपने उसको कमिटेड रहना है जो आपने उस टॉपिक को डेसिफर करा है। सेकेंड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, किसी को भी हमने डेप्थ में या एनालिटिकली नहीं लिखा। 8 से 10 एग्जाम्पल्स हमने रट्टा लगा लिया। एवरी एग्जाम्पल इज मेंशन्ड इन सिंगल लाइन एंड देन अबैंडन्ड एज वेल। ब्रेड्थ इज गेटिंग मिस्टेकन फॉर डेप्थ। एसे इज रीडिंग लाइक अ फैक्टम, इट इज नॉट बीइंग रेड लाइक एन आर्ग्यूमेंट। तो 3 से 4 स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हमने पिक करा, हमने उसको फुली डेवलप करा और एक्सप्लेन करा द सो व्हाट, नॉट जस्ट द व्हाट। यानी कि बात को समझो, आपने एग्जाम्पल्स लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉपिक लिख रहे हो कैरेक्टर इज डेस्टिनी, उसमें आप लेट्स से कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी में आप इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के बारे में कुछ मेंशन करना चाहते हो। अब आप बताना चाहते हो कि इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी कैसे इवॉल्व करी है, लेट्स से फ्रॉम द पार्लियामेंट अटैक्स इन 2001 से लेके आज तक, ऑपरेशन सिंदूर तक। अब वहां पे आपने सिर्फ पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ये 2-3 बातें लिख दी, उससे आपको लगता है कि आपका ये आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन हो गया? नहीं हुआ। यानी कि आपने व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ दिस एग्जांपल एक्सप्लेन करना है सो दैट इट कैन रिलेट to the core essence of the essay topic, character is destiny. Then weak mechanical transition, symptom क्या है?
पैराग्राफ्स दे आर स्टिच टुगेदर विद वर्ड्स लाइक मोरोवर, सिमिलरली, इन एडिशन, हाउएवर। अब ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं, ये आइडियाज नहीं है, ये बहुत वीक कनेक्टर्स हैं, वीक ट्रांजिशंस हैं। लॉजिकल लीप यानी कि एक या दो सेंटेंस में या एक सेंटेंस में, आई एम नॉट सेइंग एक पैराग्राफ में, बट एक सेंटेंस शुड बी एनफ व्हिच शुड बी आल्सो नोन एज योर ट्रांजिशन सेंटेंस, जिसको हम ट्रांजिशन सेंटेंस कहते हैं। वो ट्रांजिशन सेंटेंस जो है आपका, दैट इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू नेविगेट एंड मैन्यूवर कि कैसे आप वो एक लाइन से प्रीसीडिंग आर्ग्यूमेंट को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में लेके जा रहे हैं। बिफोर ए न्यू पैराग्राफ पूछो, अपने आप से पूछो, व्हाई इज दिस नाउ दिस न्यू पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, व्हाई इज दिस फॉलोइंग द पैराग्राफ जो मैंने पहले लिखा था? क्या रीजनिंग है? दैट विल हेल्प यू टू हैव अ लिंकिंग सेंटेंस। आपने ऐसे लिख दिया ना, सोचो कि भैया मैंने अभी लेट्स से कि यूक्रेन वॉर की बात करी है, और अगले एग्जांपल में मान लो मैंने एआई एक्शन समिट की बात करी है। मैंने क्यों बात करी है? मैंने एक आर्ग्यूमेंट क्लोज करा है, नया आर्ग्यूमेंट शुरू करा है, क्यों करा है? तो वो जो क्यों वाला आंसर है ना, आपको पता होगा, दैट क्यों वाले आंसर को अपने आप को फ्रेज करो, रिफ्रेज करो, उसको ट्रांजिशन सेंटेंस में लिखो। देन नेक्स्ट पेन पॉइंट इज सडन शिफ्ट इन राइटिंग स्टाइल मिड एसे। आपने ऐसे शुरुआत किया बहुत ही धमाकेदार, विद अ स्टोरी, विद अ हुक, बट अब्रप्टली दिस ऐसे इज लुकिंग लाइक कि आपने बस एक चेकलिस्ट कर दिया है। चेकलिस्ट, ये एग्जांपल, वो एग्जांपल, ये एग्जांपल, वो एग्जांपल, जहां पे आप डायमेंशंस को लिस्ट कर रहे हो, एक्सप्लेन किसी एग्जांपल को या थ्योरेटिकली कोई पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो यानी कि लगता है कि पहले तो सब्जेक्टिविटी के साथ ऐसे शुरू किया था, एकदम से बीच में ऑब्जेक्टिविटी कैसे आ गई? तो एक कंसिस्टेंट नैरेटिव को पिक करो, या तो सब्जेक्टिव बनो या तो ऑब्जेक्टिव बनो। एसे राइटिंग इज अबाउट सब्जेक्टिविटी, इट इज नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। नैरेटिव, अपना नैरेटिव देखो, आपने क्या नैरेटिव रखना है, एनालिटिकल रहो, एक ब्लेंड होना चाहिए जहां पे आप नरेशन भी कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं अपने एग्जांपल्स का, और उसको आपने सस्टेन करना है थ्रू आउट द 1100-1200 वर्ड ऐसे। देन पेन पॉइंट नंबर, जो नेक्स्ट पेन पॉइंट है, आपके पैराग्राफ्स ना फ्रैगमेंटेड हैं, नोट लाइक पैराग्राफ्स हैं, एक या दो लाइन के पैराग्राफ्स हैं। इंस्टेड कि आपका पैराग्राफ थोड़ा 150 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का, लेट्स से 6 to 7 और 8 सेंटेंसेस का हो, एक या दो लाइन के पैराग्राफ्स हैं। आइडियाज इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, लेकिन आपने कभी उसको अनपैक नहीं करा, कभी उस आइडिया को आपने डेप्थ में नहीं समझाया। तो एवरी पैराग्राफ नीड्स दीज थिंग्स, क्लेम, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और इंप्लीकेशन। ये चीजों को याद रखो, क्लेम, क्लेम का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आपने एग्जाम्पल दिया या इंप्लीकेशन दिया। इट कैन नॉट बी जस्ट अ क्लेम कि ओके कैरेक्टर इज डेस्टिनी, यूक्रेन वॉर इज डेस्टिनी, ऐसे नहीं होता। कोट्स आर यूज्ड एज डेकोरेशन, फेमस कोटेशंस और थिंकर्स आर जस्ट ड्रॉप्ड इन। जैसे होता है ना कि सिंगर्स ने गाने ड्रॉप कर दिया, आज दिलजीत दोसांझ का गाना ड्रॉप होने वाला है, आज करण औजला का ईपी ड्रॉप होने वाला है, आज शुभ का ईपी ड्रॉप होने वाला है। तो ईपी ड्रॉप होता है ना, 4 से 5 गाने ड्रॉप होते हैं, आपने बस वो ड्रॉप कर दिया कोटेशन, बिना सोचे समझे कि वो कोटेशन सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आर दोस कोटेशंस इवन कनेक्टेड टू द आर्गुमेंट और नॉट ब्रो? नो ब्रो, इट्स डन ब्रो फ्रॉम योर एंड। तो एग्जामिनर्स ये बता सकते हैं कि भैया आप, बाबू भैया आप डेकोरेशन कर रहे हो कि एक्चुअल में आप कोटेशन का सार समझ रहे हो। आफ्टर एवरी कोटेशन अपने वर्ड में समझाओ that what is it adding to your specific argument, and then generic copy paste conclusion could be pasted onto almost any essay. India must balance tradition and progress, something like that. यानी कि यार कुछ स्पेसिफिक बात नहीं लिखी ना आपने कंक्लूजन में, आप जेनेरिक बातें लिख रहे हो। आपको एक बात बताऊं, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जितना जेनेरिक होगा ना, उतना ही एग्जामिनर इरिटेट होगा, उतना ही आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले भाई। आपका कंक्लूजन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपके एग्जाम्पल जो आपने बिल्ड करे हैं इन योर एसे, सो योर कंक्लूजन हैज टू सिंथेसाइज, नॉट समराइज, सिंथेसाइज द एग्जाम्पल्स यू हैव बिल्ट इन, ऑलराइट। एंड नो काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपके एसे में सिर्फ एक ही पक्ष है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार 1 से 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट रखो, आप रखते ही नहीं हो। तो यूपीएससी रिवॉर्ड करता है बैलेंस्ड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग को, वन साइडेड थिंकिंग को यूपीएससी रिवॉर्ड नहीं करता है। एक्नॉलेज करो एक काउंटर व्यू को, आपका काउंटर व्यू हो सकता है हैप्पीनेस इज अ जर्नी, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। अब इसका काउंटर व्यू अगर आपके पास है तो लिखो, एक नहीं 2 लिखो, एंड देन रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टैंड। नाउ एम आई आस्किंग यू टू डिविएट फ्रॉम योर ओरिजिनल स्टैंड? नो, आई एम नॉट आस्किंग यू दैट भाई। आई एम आस्किंग यू टू रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टैंड। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने ओरिजिनल स्टैंड से डिविएट हो जाओ। मैच्योरिटी ऑफ थॉट आता ना, आप एक ब्यूरोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो ब्यूरोक्रेट के माइंड में बैलेंस होना चाहिए।
वन साइडेड बायस नहीं होता ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो अ हॉलमार्क ऑफ एथिक्स में हम वर्ड पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज सेपरेटिंग द हाई स्कोरिंग एंड द लो स्कोरिंग एसेज? एवरेज ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, हाई स्कोरिंग ऐसे में कम एग्जांपल्स है लेकिन आर्ग्यूड, वेल आर्ग्यूड है। देन एवरेज ऐसे में आपने फैक्ट्स लिस्ट कर दिए क्रॉस डायमेंशन, लेकिन हाई स्कोरिंग में आप डिफेंड कर रहे हो अपनी पोजीशन को, आर्ग्यूमेंट को बिल्ड अप कर रहे हो। यहां पे आप जेनरिक स्टेटमेंट से एंडिंग कर रहे हो, लेकिन यहां पे आप रिजॉल्व कर रहे हो अपने खुद के आर्ग्यूमेंट को, कंक्लूजन में सिंथेसिस लेके आ रहे हो। यहां पे ट्रांजिशन इज लिंकिंग वर्ड्स, इन एडिशन, मोर ओवर, हाउ एवर, लेकिन यहां पे ट्रांजिशन इज लॉजिकल सेंटेंसेस। एवरेज ऐसे में आपका वन साइडेड व्यू दिख रहा है, लेकिन यहां पे आपका नुआंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट, वेल बैलेंस्ड थॉट्स आपके यहां पे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एसए के लिए हमारे डेडिकेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं 2027 में। अगर आप फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच है, लाइव फाउंडेशन बैच है। इसमें जुड़ने के लिए प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारे बैचेस हैं। वी वुड लव टू मेंटर यू, ट्रेन यू, एजुकेट यू इन आवर बेस्ट कैपेसिटी। और जहां तक एसए राइटिंग की बात है, तो अगेन वंस अगेन प्लीज कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर। एफएलटीज, एसए क्रैश, एसए फाउंडेशन लेक्चर्स, ये सभी चल रहे हैं। मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।